मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बढ़िया आप चल रहे हो और आगे बढ़ो, घर घर जाके बातचीत करो, अपने लोगों को तैयार करो। ये आप जंग मत हारना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जंग है। नहीं तो आप इस नक्शा से शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट होते हुए भी आप गायब हो जाओगे, ट्रेडिंग में, बिजनेस में, मुलाजमत में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का समझ नहीं लगती। जब ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आई थी और मोदी साहब ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, खासकर ट्राइबल के, शेड्यूल कास्ट के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के, लेकिन अब ये उल्टा करना शुरू कर दिया है। जब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन देश के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, अब जाके ये SC ST OBC को छेड़छाड़ करना, ये मंसूबे हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि 12 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और बाबा साहब अम्बेडकर के पोर्ट्रेट को इस पार्टी ने जलाया था। अभी हम महापंचायत में मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ RK कलसोत्रा साहब मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो आज महापंचायत रखी गई थी, किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहा और किस तरह से इसमें लोगों ने शमूलियत रखी थी, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? ये आने वाले दिनों के लिए एक संकेत है, सरकार को समझ लेना चाहिए। बहुत ताकतवर महापंचायत, ट्राइबल महापंचायत हुई है, इसके ज़रूर रिज़ल्ट होंगे। और ये कहा भी गया है, नो स्ट्रगल गोज़ वेस्ट। तो ये जो इनकी स्ट्रगल है ये वेस्ट नहीं जाएगी। हमारे जैसे लोग जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन है, NSYF है, पूरे देश के अंदर हम इस बात का सपोर्ट करते हैं कि ये जो ट्राइबल स्टेटस को डिल्यूट किया जा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का समझ नहीं लगती। जब ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आई थी और मोदी साहब ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, खासकर ट्राइबल के, शेड्यूल कास्ट के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के, लेकिन अब ये उल्टा करना शुरू कर दिया है। जब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन देश के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, अब जाके ये SC ST OBC को छेड़छाड़ करना, ये मंसूबे हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि 12 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और बाबा साहब अम्बेडकर के पोर्ट्रेट को इस पार्टी ने जलाया था और इनके मंसूबे दिख रहे हैं। और ये जो आज की महापंचायत है, हमारा ये कहना है कि ये डू और डाई का टाइम चल रहा है। जैसा इन्होंने कहा है, हम पार्लियामेंट घराव करेंगे नौजवानों ने, बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ना कि जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में इस बात को सपोर्ट करेगा, इनके साथ चलेगा। और एक और बात है कि जो बड़े कसूरवार लोग होते हैं ना, वो अनपढ़ लोग नहीं होते, वो पढ़े लिखे और जो चालाक शार लोग होते हैं। जैसे 131 मेंबर पार्लियामेंट है देश के अंदर और OBC को डाल के 350 है। पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले लोग हैं। तो जी उनका फेलियर लग रहा है कि जब एक तरफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया और अब आप स्टेटों में जाके ट्राइबल इशू को या शेड्यूल कास्ट को या OBC को डिल्यूट कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। ये जो आज की मूवमेंट हुई है और नौजवानों के अंदर, मैं तो नौजवानों को एक मैसेज दूंगा कि नौजवानों, देश के अंदर और इस रियासत के अंदर एक वैक्यूम पड़ा हुआ है। जो पॉलिटिकल लोग हैं हमेशा उन्होंने धोखा दिया है, जो आज की गवर्नमेंट है इसने तो कह के भी धोखा दिया है। लिहाजा आपके लिए ऑप्शन बड़ी हैं, बड़े प्लेटफार्म पर आओ, पॉलिटिकल वैक्यूम को जो है भरो, ताकि जो अच्छे लोग जब नुमाइंदगी करेंगे तो समाज के लिए अच्छी अच्छी बातें होंगी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का एक संदेश भी है कि वो लोग समाज में आगे रिप्रेजेंटेशन करें, जो समाज को लेके चलते हैं, समाज की बात करते हैं। और आज ऐसा ही हुआ है, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है और ये एक बहुत मुबारक वाली बात है। इस कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बढ़िया आप चल रहे हो और आगे बढ़ो, घर घर जाके बातचीत करो, अपने लोगों को तैयार करो। ये आप जंग मत हारना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जंग है। नहीं तो आप इस नक्शा से शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट होते हुए भी आप गायब हो जाओगे,
ट्रेडिंग में, बिजनेस में, मुलाजमत में। तो ये एक ख़तरनाक जो है एक स्टेज है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसको पूरा साथ देने की है। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन का पूरा साथ इसको रहेगा। धन्यवाद। एक शॉर्ट अल्फाजों में एक जवाब चाहूँगा आपसे, इस प्रोग्राम करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि पैदल मार्च करने की ज़रूरत पड़ेगी गुजर बकरवाल से? देखिए, जब तक ये बिल जो है रोल बैक नहीं किया जाता, ये संघर्ष रहना चाहिए और और ताकत के साथ रहना चाहिए। हो सकता है हम कहीं कम पहुँचे हों, हालांकि बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इस सरकार को बहुत ज़बरदस्त समझाने की ज़रूरत है कि ये आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हो। ये एक आप जो ऐसी जमात जो है जो सदियों से पिछड़ी हुई है और जिसको दिया है वो हमारा उनसे कोई गैर नहीं है। अब बहुत सी आपके साथ रिजर्वेशनें हैं, आप उनको दे दीजिए। अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टार्ट ही हो गया तो वो सब लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं। लिहाजा हमारी मुबारकबाद है आयोजकों को और हमारा पूरा का पूरा साथ रहेगा। ये लड़ाई हारनी नहीं है। मेरा यही कहना है इस फ्रंट को कि आगे बढ़िए और फ्रंट मिलेंगे आपको जो आपका साथ देंगे और इंशाल्लाह ये लड़ाई जो है जीतनी है। और कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम इस लड़ाई को जीतें। डू और डाई जो भी हो वो देखा जाएगा, लेकिन ये जो हमारे पास ट्राइबल स्टेटस है इसको डिल्यूट नहीं होने देना है। थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस महापंचायत के मौके पर? जी, जो आज की महापंचायत थी ये हमने खाली गवर्नमेंट को बावर करवाने के लिए कि जो आप फैसला लेने जा रहे हैं या कल आके जो कुछ लीडरों ने, जो लीडर जिन्हें मैं कौम का दलाल कहूँगा, अपनी कुर्सी के लिए कौम का सौदा कर रहे हैं और लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं कि जो फैसला हो रहा है या जो एसटी को डाइल्यूट किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं गुजरों को फ़ायदा हो रहा है। तो जो आज की गुजर कौम है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपने सदियों से इनका एहतसाल किया है और इस्तेमाल किया है। अब ये कौम जाग रही है और जागेगी ज़रूर। रही दूसरी बात कि यूथ जो आज रोडों पे आया है या पिछले 1.5 साल से रोडों पे, आज उन्हें कहा जा रहा है कि ये दूसरी पॉलिटिकल जमातों के यूथ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जो यूथ है आज अपना JKSSB का एग्ज़ाम, JKPSC के एग्ज़ाम, उनको असाइड रख के, अपना कैरियर असाइड रख के अपनी नस्लों के लिए जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो अपना ST का स्टेटस है उसे सेव करने के लिए उतरे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वो मेंबर जो यहाँ पे महापंचायत में जिन्होंने अपनी शमूलियत भी रखी और यहाँ पे मौजूद भी थे, अपने विचार भी रखे। आप सबका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।